रतनपुर में मां महामाया के दर्शन के बाद बिलासपुर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार को घेरा। कहा, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां अपराध ना बढ़ा हो। 10 महीने की सरकार विष्णु का सुशासन तार तार हुआ। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध। हरियाणा चुनाव परिणाम पर बोले भूपेश बघेल। बोले, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की ट्रेंड एक जैसे दिखे। बैलेट में आगे थे लेकिन ईवीएम में पिछड़े। भूपेश ने चुनाव परिणाम पर जताया संदेह। कहा, पूरा खेल ईवीएम का है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ईवीएम को लेकर शंका बनी रहे, इसलिए हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जाती है। लोहारीडीह घटना पर बोले भूपेश, पुलिस चाहती तो घटना को रोक सकती थी, लेकिन रोका नहीं। आनन फानन में घटनाक्रम को दबाया गया। छत्तीसगढ़ के लोगों की जान को हल्के में लिया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री 167 लोगों को मृत्यु दंड दिलाना चाह रहे हैं? पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बेटे के खिलाफ जांच, पुलिसिया कार्रवाई को लेकर कहा, रमन सिंह सीएम थे तब से मैं टारगेट में हूं। सरकार में रहे तब भी ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई की गई। मेरे परिवार वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पूर्व सीएम ने कहा, अधिकारी फोन नहीं उठाते, हमें मीडिया के जरिए बातें पता चलती है। निगम चुनाव को लेकर सरकार की नीति अस्पष्ट है। पहले देखेंगे कि उम्मीद ये थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के चलते जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए। दोनों राज्य के रिजल्ट आ चुके हैं और जहां जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को बहुमत मिला है, जहां 370 और 35A की बात कर रहे थे, उसको वहां जनता ने नकार दिया। हरियाणा के चुनाव के बारे में कोई सर्वे, कोई रिपोर्टर, कोई ऑब्जर्वर ये नहीं बोल रहा था कि वहाँ कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी रही है और लोग मान के चल रहे थे यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी ही। लेकिन कल आप लोगों ने जिस प्रकार से ट्रेंड देखा, एक छत्तीसगढ़ के विधानसभा के चुनाव के ट्रेंड और हरियाणा के चुनाव के ट्रेंड आप देखेंगे तो दोनों में समानता है। जब बैलेट पेपर की गिनती हुई, पोस्टल बैलेट की, तो कांग्रेस आगे थी। 1.5 घंटे तक के कांग्रेस आगे रही। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति थी और उसके बाद धीरे धीरे बहुमत से जो जादुई आंकड़े उससे फिर नीचे आना शुरू हुआ। अभी वहाँ के जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महामंत्री जयराम रमेश जी और पवन खेरा जी ने जो बात कही है कि ये आश्चर्यजनक है और अस्वीकार्य है। और इस मामले में आज निर्वाचन आयोग से मिलने भी गए हैं। प्रारंभिक रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप किसी भी मशीन का, आप मोबाइल भी दिन भर उपयोग करेंगे, नेट भी है आपके और दिन भर बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो उसकी बैटरी कम हो जाती है। आप देखेंगे कि 99% तक की बैटरी है, 90% बैटरी है। ये कैसे संभव हो सकता है? राजनांदगांव लोकसभा में भी अभी हम लोगों ने देखा कि 90, 93 वहाँ काउंटिंग एजेंट ने शिकायत भी की, लेकिन उसे संज्ञान में लिया नहीं गया। आज ये राष्ट्रीय स्तर पर मामला उठ रहा है और ये पूरा जो खेल है वो ईवीएम का है और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार हम लोग बोलते रहे। अब आप बोलेंगे कि आप भी जीते थे, तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जीतने के बाद भी ईवीएम पे विश्वास नहीं किया। और 2019 के जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उसको मैंने बैलेट से कराया था, मतपत्र से कराया था। मशीनें थी
और जब बात आई कैबिनेट में, हमने कहा कि हमको तो विश्वास ही नहीं है ईवीएम पे, हम बैलेट से कराएंगे। पंचायत की चुनाव बैलेट से होता था, लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव भी हमने बैलेट से कराया, मतपत्र से कराया। ये जो मशीन का जो खेल है, ये इसीलिए कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया कि तंत्र जीत गया, लोकतंत्र हार गया। क्योंकि वहाँ हरियाणा मैं भी गया था, 3 दिन वहाँ रुका, 2 सभाएं की, रोड शो किया, पत्रकार वार्ता लिया, सबसे बात की। तो वहाँ तो आंकड़े की बात हो रही थी, कितनी सीट हम जीतेंगे, इसकी चर्चा हो रही थी। हारने की बात तो कोई नहीं कह रहा था। ये अप्रत्याशित रिजल्ट रहा। दूसरा, प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है और चाकूबाजी, छुरेबाजी, गोली चलना और अवैध कार्य में सारी लिप्तताएं, चाहे वो सूखा नशा की बात करो, ड्रग की बात करो, शराब की बात करो, बिना होलोग्राम की शराब की बात करो, चाहे गांजा की बात करो, सारी चीज़ें बेतहाशा बिक्री हो रही है और इसके कारण से ये अपराध भी बढ़ रहे हैं। कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां अपराध लगातार ना हो रहे हैं। बिलासपुर में सैकड़ों की तादाद में चाकूबाजी हो चुकी है, कितनी मौतें हो चुकी है। आज हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है।